नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और करियर पाथ एडवाइजर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप कभी लिफ्ट में फंसे हैं? जब बिना वजह हमें लंबे समय तक लिफ्ट में रुकना पड़ता है, तो हमारे स्ट्रेस का लेवल भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है और एलिवेटर में म्यूजिक की जगह अब क्या की घंटी हमारे कानों में बजने लगती है। ट्रैफिक जैम और एलिवेटर में फंसने की कहानी एक जैसी होती है, क्योंकि दोनों में हमें स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक स्टडी के अकॉर्डिंग लगभग 74% इंडियंस स्ट्रेस से सफर करते हैं और लगभग 88% इंडियंस किसी न किसी तरह के एंजाइटी डिसऑर्डर से ग्रसित हैं। दोस्तों, आज हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, कुछ देसी हैक्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट से डील करने में स्ट्रेस को डील करने में हमारी हेल्प करेंगे। हम सीखेंगे अपने स्ट्रेस ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना और उनसे लड़ने की पावरफुल टेक्निक्स के बारे में जानकारी हासिल करना। दोस्तों, आज सुबह की ही बात है, मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा था और कुछ इंपॉर्टेंट काम को करने की डेडलाइंस आज की ही थी। मेरी दिल की धड़कनें बढ़ रही थी और स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई हो चुका था, क्योंकि मुझे स्ट्रेस से डील करने में प्रॉब्लम हो रही थी। दोस्तों, आप भी ऐसी रियल लाइफ सिचुएशंस में कभी न कभी स्ट्रेस में रहे होंगे। दोस्तों, वर्क स्ट्रेस वही फीलिंग है जब आपका बॉस हर टाइम आपको मॉनिटर कर रहा हो, जैसे कि एक देसी आंटी किसी फैमिली फंक्शन में आपके हर एक मूव को जज करती हैं या मॉनिटर करती हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस वही फीलिंग है जब आप मंथ एंड में पार्टी करने की सोच रहे हो या किसी फंक्शन को अटेंड करने का सोच रहे हो, पर आपका वॉलेट अलाउ ना करे। आप हमेशा एंड मीट करने की टेंशन में रहते हैं। दोस्तों, रिलेशनशिप स्ट्रेस वही फीलिंग है कि जैसे आप एगशेल्स पर चल रहे हो और क्या कब कुछ आपको गुस्सा दिलाएगा पता नहीं। ये कुछ प्रेशर कुकर की तरह होता है जो रेडी हो रहा होता है एक्सप्लोड करने के लिए। दोस्तों, अब आइए हम स्ट्रेस की फिजियोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारी बॉडी फुल स्पीड मोड में चली जाती है, जैसे कि वो एक भूखे शेर से बचने की रेस में लग गई हो। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक फ्लड ऑफ हॉर्मोन्स रिलीज करता है, जैसे एड्रिनलिन, जो हमें जिटरी और एंशियस फील कराता है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, लेकिन आजकल की दुनिया में ये रोज की हसल से ट्रिगर हो जाता है। दोस्तों, अब आइए हम जान लेते हैं स्ट्रेस से होने वाले कंसीक्वेंसेस के बारे में। दोस्तों, स्ट्रेस हमें हेडेक्स, बॉडी एक्स, स्लीप प्रॉब्लम्स और हमारे इम्यून सिस्टम को भी कमजोर बना सकता है। दोस्तों, इसका इम्पैक्ट हमारे मूड पर भी हो सकता है, जो कि हमें इरिटेबल, एंशियस और डिप्रेस्ड फील कराता है। तो आइए दोस्तों, अब हम स्ट्रेस ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक गेम खेलते हैं। इन सिचुएशंस में से कौन सा आपको स्क्रीम करने पर मजबूर करता है? कमेंट्स में अपना गेस शेयर करें। दोस्तों, जब आप अपने ट्रिगर्स को पहचान जाते हैं, तब उन्हें अवॉइड करने में आप ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। देखते हैं क्या लोग इसे फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग से रिलेट करते हैं। कमेंट्स में अपने ट्रिगर्स को जरूर शेयर करें। तो आइए स्ट्रेस को बीट करते हैं देसी पावर से। दोस्तों, डीप ब्रीदिंग का बहुत ही गहरा रिलेशन है स्ट्रेस मैनेजमेंट से। स्ट्रेस रिलीज के लिए आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। कुछ सिंपल से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हमें हेल्प करते हैं स्ट्रेस से रिलीफ देने में। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, ऑन अ काउंट ऑफ 4 आप उसे होल्ड करें और ऑन अ काउंट ऑफ 6 आप उसे माउथ से रिलीज करें, एक्सेल करें। कुछ मिनट्स के लिए इस एक्सरसाइज को रिपीट करें जब तक कि आप बेहतर महसूस न करने लगें। दोस्तों, अगर बैठना पसंद नहीं है तो ये एक्सरसाइज आप खड़े होकर या वॉक करते हुए भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको डीप ब्रीदिंग पर यानी गहरी सांस लेने पर सिर्फ फोकस करना है। दोस्तों, अपने स्ट्रेसफुल दिन का अंत करें एक छोटे से योगा एक्सरसाइज के साथ। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, उंगलियों को मिलाएं और गहरी सांस लें और ऐसा महसूस करें कि तनाव आपसे दूर हो रहा है। दोस्तों, अब आइए माइंडफुलनेस मंत्रा के बारे में जानते हैं। मौजूदा पल में ध्यान लगाना, जैसे कि चाय के स्वाद को एंजॉय करते वक्त या फिर बाहर वॉक करते वक्त इन्वायरमेंट के साथ आप अपने को जुड़ा हुआ महसूस करिए। जो काम आप कर रहे हैं उसको एंजॉय करते हुए ध्यान लगाइए। दोस्तों, आइए अब हम डिजिटल डिटॉक्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि ज्यादा स्क्रीन टाइम का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। लगातार
स्क्रोलिंग और नोटिफिकेशंस हमारे मन को ओवरलोड कर सकते हैं, यानी ये हमारी नींद और प्रोडक्टिविटी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। दोस्तों, दिन के कुछ टेक फ्री आवर्स सेट करिए, यानी अपनी पसंदीदा किताब पढ़िए, अपनी पसंदीदा म्यूजिक को सुनिए या अपने पसंदीदा व्यक्ति के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ। दोस्तों, मेरा स्ट्रेस बस्टर क्या है? मैं अपने पसंदीदा गाने को सुनता हूँ, उस पर नाचता हूँ। ये मेरे मूड को इंस्टेंटली लिफ्ट करता है। इससे मुझे अपने स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत आसानी होती है। दोस्तों, आप भी अपने स्ट्रेस बस्टर रिलीफ के जो भी स्ट्रेटजीज हैं, उनको कमेंट में जरूर शेयर करें। दोस्तों, आपका स्ट्रेस को बीट करने का राज क्या है? कमेंट में जरूर शेयर करें और दूसरों को इंस्पायर करें। दोस्तों, अब आइए हम बात करते हैं इंटेंस स्ट्रेस क्या होता है। कुछ ऐसे वार्निंग साइंस जिनसे हमें पता चले कि हम इंटेंस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। क्रोनिक स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स होते हैं? दोस्तों, लगातार चिंता, निराशा या थकान महसूस करना क्रोनिक स्ट्रेस का साइन हो सकता है। तो दोस्तों, आप अकेले नहीं हो। प्रोफेशनल गाइडेंस और सपोर्ट से आप इस इंटेंस स्ट्रेस को बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हो। तो बिल्कुल भी प्रोफेशनल गाइडेंस या सपोर्ट लेने से झिझके नहीं, बल्कि खुलकर इन चीजों पर बात करें। दोस्तों, हेल्प लेने को बिल्कुल नॉर्मलाइज करें। जैसे हम अपनी फिजिकल फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं, वैसे ही हमें अपनी मेंटल फिटनेस को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। और जहां पर भी हमें किसी प्रोफेशनल के द्वारा गाइडेंस या सपोर्ट की जरूरत हो, वहां हमें बिल्कुल आगे बढ़कर आना चाहिए। दोस्तों, अब आइए हम कुछ आसान से टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, जिससे हम अपने स्ट्रेस को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये पहचानिए कि आपके लिए स्ट्रेस का कारण क्या है, क्योंकि एक बार जब आप कारण जान लेते हैं, तो उसे रिजॉल्व करने के लिए आप कुछ अच्छे सॉल्यूशंस दे सकते हैं या आप उसे अवॉइड करने के लिए रास्ता निकाल सकते हैं। दोस्तों, दूसरी टिप है कि आप लगातार डेली एक्सरसाइज करिए। चाहे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं या जिम भी जा सकते हैं। मगर मेडिटेशन और योगा का हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इससे आप फोकस लगाकर कोई भी काम कर सकते हैं और आपका कम से कम डिस्ट्रैक्शन होता है और आपका मेंटल रिलीफ भी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, पर्याप्त नींद लें, क्योंकि अगर आप थके हुए होंगे, आपकी नींद नहीं पूरी होगी, तो आप अपने स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे। और किसी भी काम को फोकस लगाकर करने के लिए आपको पूरी एनर्जी की जरूरत होती है, जिसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में नींद लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक हेल्दी डाइट लें, क्योंकि इससे आपको वो एनर्जी मिलेगी जिससे कि आप स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, तनाव को कम करने के लिए कैफीन और अल्कोहल को लेने से बिल्कुल बचें, क्योंकि इन दोनों के सेवन से आपका तनाव बढ़ सकता है। दोस्तों, हफ्ते में कुछ दिन या कुछ घंटे अपने लिए जरूर निकालें। कुछ ऐसे काम करें जिसको करने से आपको रिलीफ मिलता हो और स्ट्रेस बिल्कुल भी आपको ना महसूस होता हो। दोस्तों, आप अपनी हॉबीज को भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि कुछ समय आप गार्डनिंग के लिए निकाल सकते हैं, या पेंटिंग अगर आपको पसंद है, या छोटे बच्चों के साथ समय बिताना पसंद है, या पार्क में घूमना या टहलना पसंद है, तो इन चीजों के लिए वक्त जरूर निकालें। इससे इसका स्ट्रेस लेवल आपका काफी कम होगा। दोस्तों, अपनी लिमिट्स को जानिए और गलत एक्सपेक्टेशंस मत पालिए, यानी कि रियलिस्टिक गोल्स रखिए जिससे कि आपको स्ट्रेस कम हो और दिए हुए या तय किए गए समय में आप अपने गोल को आसानी से अचीव कर लें और आपका स्ट्रेस बिल्कुल भी ना हो। दोस्तों, खुद के लिए सुकून की खोज करिए। ऐसे काम करिए जिनको करने में आपको सुकून मिलता हो, या आप नेचर की गोद में भी जा सकते हैं। किसी ऐसी जगह पर जाएं, हिल स्टेशन पर जाएं, जहां कुछ समय बिताने के बाद आपको सुकून महसूस हो, या किसी पार्क में भी आप टहलने जा सकते हैं। कुछ दोस्तों के साथ आप किसी ऐसी जगह पर घूम कर आ सकते हैं जहां पर आपको जाने में सुकून मिलता हो। दोस्तों, ग्रेटफुल रहना सीखिए। दिन के कुछ मिनट आप ऐसे बिताएं जिनमें उन चीजों के बारे में याद कर कर आप ग्रेटफुल हो या थैंकफुल हो जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट का सीधा रिलेशन स्ट्रेस मैनेजमेंट से है। अगर आप दी हुई चीजें टाइम पर कर लेते हैं,
या जो भी आप गोल सेट किया है आपने, उसको दिए गए टाइम में अगर आप कर लेते हैं तो आपको स्ट्रेस कम से कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा। और याद रखिए दोस्तों, ना कहना सीखें। ऐसे काम जो बिल्कुल भी आपके प्रेफर्ड या प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, उन्हें ना कहना सीखें। दोस्तों, आप अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप करिए। कुछ ऐसे दोस्त बनाएं, कुछ ऐसे फैमिली फ्रेंड्स बनाएं, कुछ ऐसे रिलेटिव्स के साथ आप संपर्क में रहें, जिनके साथ रहने से आप बहुत इनकरेज्ड, बहुत एनर्जेटिक और बहुत पॉजिटिव फील करते हो। इससे आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद मिलेगी और आपको स्ट्रेस बहुत ही कम होगा। दोस्तों, अगला स्टेप है, आप कुछ ऐसे पीसफुल और कामिंग सीन्स को विजुलाइज करिए। चाहे तो आप इस पे इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही रिलैक्स और पीसफुल महसूस होगा। और ऐसा करने से आप अपने स्ट्रेस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और आपका दिमाग भी काफी शांत होगा। दोस्तों, याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज द की। तो दिए हुए टिप्स और ट्रिक्स को रेगुलर बेसिस पर आप प्रैक्टिस करिए और आप देखेंगे कि एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आ रहा है आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करने में, और आप काफी पीसफुल और कामिंग महसूस करने लगेंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो थी स्ट्रेस मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए बेहतर तरीके से। तो कमेंट में जरूर शेयर करिएगा दोस्तों कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे आसानी से हैंडल करते हैं और हम इससे दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।